मंत्री अमित शाह इन दिनों सीमांचल दौरे पर हैं और अमित शाह की मिशन मोड जारी है। मैं आज बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं, तब मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की, जिसमें देखिए अभी फिलहाल जिस तरीके से घुसपैठियों का मुद्दा उठ रहा है उसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंडो नेपाल बॉर्डर भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध घुसपैठ, डेमोग्राफी में हो रहे असामान्य बदलाव के साथ खुली हुई सीमा को लेकर फैसला लिया जा रहा है। अमित शाह के बयान से साफ है कि उन्होंने बड़ा इशारा कर दिया है कि 3 दिनों के सीमांचल दौरे का उनका मकसद क्या था। बॉर्डर से पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। गृह मंत्री अमित शाह आज इंडो नेपाल बॉर्डर पे पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने एसएसबी कैंप पहुंचकर जायजा भी लिया और एक महत्वपूर्ण भाषण भी दिया है जिसके कई गहरे अर्थ निकाले जा सकते हैं। और इस बयान का अर्थ क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम इंडो नेपाल बॉर्डर पे, देखिए हमारे ठीक पीछे एक सिलेपट पे देख सकते हैं भारत लिखा हुआ है और अगर हम जैसे ही 4 कदम चलते हैं तो हम नेपाल में पहुंच जाते हैं। देखिए इसी सिलेपट के दूसरी तरफ नेपाल, यानी कि ये एक सिलेपट पे भारत और नेपाल तो लिख दिया गया है, लेकिन ये इस पूरे सीमा पे जिस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं ये सिकटी पड़ता है, सिकटी विधानसभा जो इंडो नेपाल बॉर्डर पे स्थित है। और कैसे जिस बात को लेकर अमित शाह ने चिंता जताई है, कैसे उनकी बातों को तस्दीक करती है आप समझिए। ये खुला हुआ एक बॉर्डर है। देखिए उधर जिस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो एक मार्केट है और नेपाल से कई लोग आसानी से उस साइड जाते हैं। ठीक हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये एक खुली हुई सीमा है और इस खुली हुई सीमा से आसानी से लोग एक दूसरे की तरफ आसानी से आ जा सकते हैं। तो ये इसी बात की जिक्र उन्होंने किया कि खुली हुई सीमा है जहां पे अवैध घुसपैठ हो जाता है और कई बार आतंकी गतिविधि करने लोग पहुंच जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, जिसे रोकने की उन्होंने बात कही है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कही है कि घेराबंदी करने की सख्त जरूरत है। और इस वक्त जो इंडो नेपाल बॉर्डर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो खुली हुई सीमा के, भले ही रोटी बेटी का संबंध है लेकिन चूंकि कई ऐसी घटनाएं घट गई हैं जिसे लेकर भारत सरकार भी चिंतित है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, इंडो नेपाल बॉर्डर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया। नदी के तराई इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा को लेकर उन्होंने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जमीन पर घुसपैठिए बस रहे हैं और सरकार इन जमीन का सर्वे कराने जा रही है। अमित शाह ने कहा है घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे, तो सारे देश को अमित शाह का समर्थन करना चाहिए। यह बयान विजय सिन्हा ने दिया है। सीमावर्ती क्षेत्र के जो राज्य है, बंगाल हो, बिहार हो, असम हो, ऐसे जगह इन घुसपैठियों के कारण कई बीमारी ही सिर्फ नहीं आया है, उस राज्य की बदनामी को भी इस घुसपैठिया ने बढ़ाया है। और इस घुसपैठिए को रोकना आज तराई के क्षेत्र में, हमारे नदी के क्षेत्र में राजस्व भूमि सुधार विभाग और माइंस डिपार्टमेंट से जो रिपोर्ट आई है कि ये नदी के पाट में, तराई में जाकर के सरकारी जमीन पर बस रहे हैं, उसका भी मैं सर्वे कराऊंगा। और घुसपैठिए को जोंक समाज का बनने नहीं देंगे। जो इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का लोग है, उसकी प्राथमिकता पहले होगी। बाहर से आए हुए घुसपैठिए कतई स्वीकार नहीं होंगे।
वहीं देखिए, अररिया में गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठियों के बारे में दिए गए बयान पर एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि बिहार में कोई भी घुसपैठिया नहीं है और ना ही कोई बिहारी इसका समर्थन करता है। बिहार में रहने वाले लोग सभी बिहार के हैं। अगर कोई घुसपैठिया होगा तो उसे बाहर निकाला जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। सभी चाहते हैं कि बाहर का कोई बिहार में न रहे और इस तरह का ये समझना कि कोई बिहारी सपोर्ट कर सकता है घुसपैठिया का, ये नामुमकिन है। तो हम लोग ये समझते हैं कि चाहे अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सब जगह बिहार के लोग हैं। यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है और अगर घुसपैठिया होगा तो उसको निकाला जाएगा, इसमें कहाँ किसी को कोई चिंता है। शराबबंदी मामले पर विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। सदन की शुरुआत होते ही जेडीयू के नीरज कुमार और आरजेडी के सुनील सिंह के बीच जमकर बहस हुई। नीरज कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुनील सिंह सदन में शराब मंगवाने की बात कहते हैं, ऐसे बयानों पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। नीरज कुमार ने आरजेडी पर शराब बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने परिषद में जवाब दिया और कहा, नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की बड़ी पहल की है। अरे हम तो कह रहे हैं आप दीजिए ना, हम आरोप लगा रहे हैं तो मान देंगे, तो तैयार हैं। आरोप लगा रहे हैं प्रमाण नहीं दे रहे हैं। आपके कोषाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, पहले पूछ लीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। आप क्या बात करते हैं? ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। माननीय सदस्य 99 लाख रुपया प्रत्येक महीना किंग महेंद्र 5 साल तक देते रहे। माननीय सदस्य आप अप्रासंगिक विषय उठा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। आप प्रसंग से इतर भी नहीं कहा। इस पार्टी को किसने चंदा दिया? ये चंदा का प्रश्न आ रहा है क्या? बोले आप तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने एक बार फिर से शराबबंदी पर अपने बयान को दोहराया। उन्होंने कहा कि जितनी शराब की खपत शराबबंदी से पहले थी, उससे कहीं ज्यादा शराब की खपत अब बिहार में हो रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि वर्ष 2016 में जब बिहार में नशाबंदी लागू की गई, उसके पहले जितना बिहार में शराब का खपत था, उससे कई गुना ज्यादा बंदी के बाद अभी बिहार में शराब आता है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर आप प्यार से और आप पैसा दे दीजिए और आपको शराब वहां डिलीवरी नहीं हो जाए। हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने एक बार फिर से कहा कि बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। विनय बिहारी ने कहा, जब सभी जगह शराब बिक रही है तो ये कैसी शराबबंदी। विनय बिहारी ने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के शराब की होम डिलीवरी वाले बयान का भी समर्थन किया। विनय बिहारी ने अपने अंदाज में गाना गाते हुए शराबबंदी पर तंज भी कसा है, आपको दिखाते हैं। हाँ तो मिला था तबे न लोग हिला था। बारात में जाए तो हम रात से बारात को क्या होता नहीं है ना, जहाँ 500 भीड़ बा उनमें 100 से ऊपर लोग पियले मिलो, समझो हलुआ करो अब मुर्गा करो सब लगा दे सो दे मतलब मिल रही है शराब बिहार में। कहाँ नहीं मिलो, तो नहीं जाना होता। सुनील सिंह कह रहे हैं कि हम विधानसभा में शराब डिलीवरी करवा देंगे। सुनील सिंह कह रहे हैं राजद के एमएलसी को विधानसभा में शराब डिलीवरी करवा देंगे। अरे भाई डिलीवरी होता तो कहता रहूं, क्या गलत कहते? विनय बिहारी क्या चाहते हैं कि शराबबंदी पर समीक्षा हो? एकदम शराबबंदी पर समीक्षा हो। हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना, वो इस बात का प्रॉब्लम है कि हजारों लीटर लाखों लीटर शराब जब्त होती है, धरती में दबाया जाता है, धरती को नाश किया जा रहा है ना। तो जो धरती का नाश करेंगे तो फिर सेब अर्थ की बात कैसे करेंगे? आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बयान के बाद अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार सरकार के पूर्व मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने पलटवार किया और कहा कि शराबबंदी से बिहार का भला हुआ है। श्याम रजक ने पलटवार करते हुए कहा कि शराब की सप्लाई या डिलीवरी कराने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी कानून लागू, आप जानते हैं जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है, सबका बच्चा सही समय पर स्कूल जा रहा है, परिवार के साथ अच्छा तरह से जीवन व्यतीत करता है और ये लोग का यही दस्तूरे है जंगल राज वाले। अगर मर्द है वो, हम चैलेंज देते हैं सुनील सिंह को, मर्द है तो वो मुख्यमंत्री आवास सामने और या विधानसभा लाकर दिखा दे, ऐसे सामना सामने वो जेल जाएंगे, जिससे कोई उसको बचा नहीं सकता। शराबबंदी इस राज्य में लागू है। शराबबंदी का जो
पालन नहीं करेगा उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। कई लोग जेलों के शिकंजों में फंसे हुए हैं। तो इसलिए ये कहना शराबबंदी के विपक्ष में, वो उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन शराबबंदी के कानून को तोड़ना ये एक तरह से कानून का अनुपालन नहीं करना, कानून का उल्लंघन करना है। और ये सरकार, नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार शराबबंदी के पक्षधर है, शराबबंदी पर किसी तरह का समझौता करने वाली नहीं है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। नीट छात्रा मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। मनीष रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट में जमानत याचिका पर आज सुनवाई की गई, जिसमें मनीष रंजन को जमानत नहीं मिली है। 28 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी और अब तक की जांच पर कोर्ट ने सवाल भी उठाए हैं। इसके साथ ही लापरवाही को लेकर कोर्ट ने सख्ती भी दिखाई, जांच अधिकारियों को फटकार लगाई गई और यह भी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि क्यों ना आपके ऊपर ही केस दर्ज कर दिया जाए। बक्सर में जयमाला के दौरान दुल्हन को गोली लगने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। दूल्हे के घर वालों ने बदनामी का हवाला देते हुए शादी से इनकार कर दिया है। बता दें कि कल यानी बुधवार को बक्सर में जयमाला के दौरान दुल्हन के प्रेमी ने उसको गोली मार दी थी, जिसके बाद दुल्हन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में देखते हुए दुल्हन को वाराणसी रेफर किया गया था। बक्सर के चौसा के मल्लाह टोली की रहने वाली आरती की शादी बलिया के अजय सहनी से हो रही थी। दूल्हे का कहना है कि घर वालों के अनुसार ही आगे फैसला लिया जाएगा। वहाँ पर सब संपन्न चल रहा था, खुशी का माहौल था। ये जयमाले का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें जो है कि ना वो लड़का आया था, वो भी फोटो ले रहा था, बाद में गोली मारा। फिर एक थी जो है भगदड़ मच गई और वहाँ का माहौल बिगड़ गया। तो घर वाले ही बोल रहे थे कि आप लोग जाइए, तो हम लोग चले आए। वहाँ पे क्या हुआ था? जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था, उसी टाइम अज्ञात व्यक्ति आया, गोली मार के चला गया। तो कुछ पता चला क्यों मारा? ये सब तो कुछ पता नहीं चला है अभी तक। अच्छा, अभी लड़की की स्थिति क्या है? लड़की की स्थिति अभी हम लोगों को भी मीडिया के तरफ से ही मालूम चल रही है, घर से कोई फोन नहीं उठा रहा है। बांका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रोहतास की युवती की हत्या कर शव को जंगल में दफनाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी वनपाल की निशानदेही पर कटोरिया के महादेवपुर कोदरातरी के जंगल से युवती का नरकंकाल बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक बांका के कटोरिया रेंज का वनपाल प्रिंस कुमार रोहतास के नोखा की रहने वाली युवती से एक तरफा प्यार करता था और शादी करना चाहता था, लेकिन जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर युवती का अपहरण कर देवघर ले गया, जहां उसकी हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार और उसके 3 दोस्त उमेश यादव, छोटू कुमार और आदित्य कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद जब पुलिस निशानदेही पर पहुंची तो वहां से युवती का नरकंकाल बरामद हुआ। बड़ी खबर आपको बाढ़ से बताते हैं, जहां सलेमपुर गांव में शादी समारोह के दौरान शुरू हुआ विवाद दूसरे दिन भी जारी रहा। दरअसल बुधवार को एक रस्म के दौरान कुछ असामाजिक तत्व अपने पसंद का गाना बजाने की मांग करने लगे और गाना नहीं बजाए जाने पर हंगामा शुरू हो गया। मामला मारपीट तक पहुंच गया। बुधवार को शुरू हुआ विवाद गुरुवार को पथराव और लाठी डंडा चलने लगा। बताया जा रहा है कि उसी विवाद को लेकर आज फिर से तनाव की स्थिति बन गई और पथराव की घटना सामने आई है। पथराव में भी कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रित करते हुए मामला शांत कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। उसका जो परिवार है ना, आया था ना गेस्ट लोग, उसी से लड़ाई हुआ। उसी में नाच गान में लड़ाई हुआ।
लड़ाई हुआ है। हम नाचने कितने लोग घायल हुए थे रात में जब मारपीट हुआ था? कोई घायल हुआ, ऐसे थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ था। आज फिर क्या हुआ सुबह में? अभी सुबह हो गया ना कि हम लोग बातें समझौता हो रहा था, उधर से ईटा चलाने लगा। कितने ईटा कौन चलाया? ईटा चलाया वाल्मीकि पासवान के जो गेस्ट लोग आया हुआ था ना, वो ईटा चलाने हम लोग खड़ा थे। घायल भी हुए हैं कुछ लोग। हम लोग पटना सिटी में अपराधियों का तांडव जारी है। मामला सुल्तानगंज के मुसल्लेपुर हाट इलाके का है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने 2 सगे भाइयों को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल दोनों भाइयों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां सोनू कुमार नामक युवक को इलाज के दौरान ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके भाई आकाश कुमार का इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। सिटी एसपी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। मौके से 3 खोखा भी मिला है। दोनों भाई प्याज और सब्जी का कारोबार करते थे और सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के टिकिया टोली मोहल्ले के रहने वाले थे। व्यक्तियों को गोली लगी, एक की मृत्यु हो गई और दूसरा इलाजरत है। जो व्यक्ति इलाजरत है उनका बयान भी लिया गया है। अपराधकर्मी की पहचान हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज भी हम देख रहे हैं और बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। प्रथम दृष्टया ऐसा मामला क्या लग रहा है? जो अभी तो निकल के रहा है कि किसी छोटी सी बात पे इनका विवाद हुआ, फिर वो मामला एस्केलेट होता गया और उसके बाद ये घटना हुई। अभी तक ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया कि पहले का कोई विवाद रहा हो। छोटी सी किसी बात पे मामला एस्केलेट हुआ और फिर उसके बाद गोलीबारी हुई। खबर आपको दरभंगा से दिखाते हैं, जहां लहरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर मोहल्ले में मोबाइल छीने जाने के विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आरोप है कि मोहल्ले के कुछ युवक ने एक लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्र का मोबाइल छीन लिया। जब छात्र और उसके साथी मोबाइल वापस मांगने पहुंचे तो उपद्रवियों के साथ परिवार वालों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों में जमकर पत्थर चले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। एसडीपीओ सदर राजीव कुमार ने बताया कि स्थिति फिलहाल सामान्य है और शांति बनी हुई है। तो लगभग 11-12 बजे सूचना मिली थी पुलिस को कि लहरियासराय थाना अंतर्गत मदारपुर जगह में कुछ तत्वों द्वारा कुछ लोगों पे ईंट पत्थर फेंका गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और वहां पहुंची। बाद में जो घटनाक्रम पता चला कि बगल में एक लॉज के लड़का है, जिससे कि 3 लड़कों ने बाइक पर आए और उससे उसके मोबाइल छीन के धमका के लेके चले गए। उन लड़कों को उन लोगों ने पहचानने के बाद वो लड़के उसके घर गए कि हमारा मोबाइल दे दीजिए। इसी क्रम में घर वालों द्वारा, जो आसपास के 2-3 घर वाले थे, उन्होंने उन लोगों पे ईंट पत्थर चला दिया। फिर बाद में पुलिस तुरंत पहुंची, कंट्रोल किया गया। जिन लड़कों ने मोबाइल छीना था उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक जो है कि और ईंट पत्थर भी 1-2 लड़के जो फेंके थे उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। अभी वहाँ पे पूरी तरह शांति व्यवस्था है। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। भारत मंडपम में 19 फरवरी को एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करने के आरोपी 3 यूथ वर्कर की गिरफ्तारी को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खूब हंगामा हुआ। करीब 20 घंटे तक चले इस ड्रामे का अंत गुरुवार को हुआ। इस पूरे विवाद में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पुलिस आमने सामने रही। दोनों राज्यों की पुलिस में जमकर तकरार भी देखने को मिली। आखिरकार दिल्ली पुलिस को प्रदेश पुलिस के सामने झुकना पड़ा और फिर पूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और उन्हें लेकर पुलिस दिल्ली चली गई। अहम बात है कि दिल्ली के अलावा हरियाणा पुलिस के जवान भी इस कार्रवाई में शामिल थे। शिमला से गिरफ्तार आरोपियों की आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। अब मैं एक बात बोलूं, अब सुनिए, मेरी एफआईआर है किस तारीख की? 19-20। अयोध्या के संतों ने सभी मदरसों को आतंकी फैक्ट्री बताते हुए जांच की मांग की है। अयोध्या में सरयू आरती स्थल के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास ने कहा कि मदरसों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी की आवश्यकता है। मदरसों पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है ताकि किसी तरह की अवांछित गतिविधि ना हो। वहीं साकेत भवन मंदिर के महंत सीताराम दास ने कहा कि मदरसों को आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर बताते हुए सभी मदरसों को बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो भी मदरसे चल रहे हैं उन सभी मदरसों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अभी तक का इतिहास अगर उठा करके देख लिया जाए तो मदरसों से आतंकवादियों का जन्म हुआ है। कितने सारे मदरसे ऐसे हैं जहां से आतंकवादी ही पनपे हैं। तो ऐसे में मदरसों का बंद होना
नितांत आवश्यक है। और यदि जो मदरसे चलाए भी जा रहे हैं उस पर अंकुश लगना चाहिए, इस तरह की कोई घटना न हो, इस पर सतत ध्यान देना चाहिए सरकार को भी और हमारे सनातन धर्म के रक्षकों को भी। मदरसों में जो है मौलानों ने लगातार सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए उन बच्चों को माइंड वॉश करके कट्टरता सिखाता है, आतंकवादियों की ट्रेनिंग देता है। मदरसा आतंकवादी के ट्रेनिंग सेंटर हो चुका है। मदरसा जाली नोटों का जकीरा रहता है। मदरसों में अवैध हथियारों की जो है जकीरा रहता है। इसलिए निश्चित रूप से सभी मदरसों के उच्च स्तरीय जांच और सभी मदरसों को बैन कर देना चाहिए। और अब बात मनोरंजन जगत की करेंगे। नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना और हैंडसम हंक विजय देवरकोंडा की लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो गया है। पावर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी रचा ली है। उदयपुर के लैविश रिजॉर्ट में दोनों एक्टर ने शादी की। दोनों पति पत्नी बन गए हैं। करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही वेडिंग का हिस्सा बने। सोशल मीडिया पर विरोश के नाम से मशहूर इस जोड़ी ने अपनी शादी की रस्मों की पहली झलकियां साझा कर प्रशंसकों का दिल जीत लिया है। बताया जा रहा है कि उदयपुर में शाही शादी के बाद 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होगी, जिसमें इंडस्ट्री के नामी सितारे शामिल होंगे। और अब आपको खबरें खेल की दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से होने वाला है। सुपर 8 का ये मैच आज भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमें अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे से चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में भिड़ेंगी। ग्रुप 1 में भारत को पहले सुपर 8 मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों 76 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था। करारी हार से भारत का नेट रन रेट माइनस में चला गया है। लिहाजा सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए आज जिम्बाब्वे के खिलाफ कप्तान सूर्य कुमार यादव की यंग टीम को बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी। और अब खबरें कारोबार से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी लगभग सपाट बंद हुआ। 26 फरवरी को शेयर बाजार में कारोबारी सत्र के दौरान भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसकी वजह से सेंसेक्स 27 अंक की गिरावट के साथ 82,248 अंकों के स्तर पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 14 अंक चढ़कर 25,496 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप शेयर में भी पूरे दिन उतार चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिड कैप 50 मार्केट बंद होने 116 की बढ़त के साथ 16,945 अंक के स्तर पर बंद हुआ है।